देखें, बीएससी का मैथ ऑनलाइन के प्रचार के लिए बता रहे हैं। बीएससी का मैथ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 सारे सेमेस्टर हम पढ़ाते हैं। ये बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के प्रचार के लिए बता रहे हैं। बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथ में 2 किताबें हैं, एक किताब एलजेब्रा, एक किताब मैथमेटिकल मेथड की है। एलजेब्रा की किताब हम एएसजे पब्लिकेशन से पढ़ाते हैं और मैथमेटिकल मेथड की किताब विज्ञान बोध प्रकाशन से पढ़ाते हैं। एलजेब्रा की थोड़ी सी वीडियो, मैथमेटिकल की थोड़ी वीडियो, ये हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई हैं। अगर इस चैनल को तुम सब्सक्राइब करोगे तो एलजेब्रा की कुछ वीडियो और मैथमेटिकल मेथड की कुछ वीडियो निकल आई। अगर ये पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो हमारा एप्लीकेशन ऐप बना हुआ है, उस ऐप से तुम जुड़ सकते हो। अब उससे जुड़ने का तरीका ये होता है, उसका जुड़ने का तरीका क्या, मेथड क्या है वो बताते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7456813684। इस पर नाम, क्लास, कॉलेज का नाम भेजोगे, क्लास भेजोगे, कॉलेज का नाम भेजोगे, तभी हम तुम्हें अपने एप्लीकेशन से जोड़ देंगे। एप्लीकेशन से जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद अगर ये पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो तुम्हें फ़ीस भी पे करनी पड़ेगी। और फीस कितनी है उसके लिए व्हाट्सअप पे जब तुम मैसेज डालोगे, सर फीस बता दो, तभी हम तुम्हें फ़ीस बता दें। अगर तुम्हारी फ़ीस समझ में आती है तो फ़ीस पे करना। फ़ीस पे करोगे तो ये सारी वीडियो तुम्हारी पेपर तक रुकी रहेंगी। कोई भी वीडियो कभी भी पढ़ सकते हो, कितनी भी बार पढ़ सकते हो। बात समझ। अगर फ़ीस नहीं पे करते हो तो ये यूट्यूब की वीडियो मिलेंगी और फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर कट जाओगे। ठीक है, इतना ही बताना था। देखें, तो चैप्टर चल रहा है लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ 2 वेरिएबल, चैप्टर नंबर 1 है और थ्योरम है टेलर थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। टेलर थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल की है और इसका ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, यानी कथन, और ये इसमें प्रूव करके देना है। पढ़ देते हैं फिर हम तुम्हें प्रूव करना बताते हैं। लिखा हुआ लेट एफ एक्स कामा वाई, ये 2 वेरिएबल की बात है इसलिए एफ एक्स कामा वाई फंक्शन है। यदि फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, ये 2 वेरिएबल का फंक्शन है। क्यों है? क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल हैं, एक एक्स है एक वाई है। एंड एफ एक्स वाई पोसेस कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ nth order any neighborhood of a comma b and contains a पॉइंट है a प्लस एच बी प्लस के देन, और ए प्रूव करके देना है। इसी का नाम है टेलर थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल और फंक्शन इसका ए है, एफ ए प्लस एच कामा बी प्लस के, ए दे रखा है। और ये जो कोफिशिएंट हैं ये यहाँ पर दिया हुआ कंटेन पार्शियल डेरिवेटिव, ए पार्शियल की फॉर्म में इसलिए पार्शियल डेरिवेटिव है। nth ऑर्डर का मतलब है ये पद जो हैं वो कितने ऑर्डर तक के, n ऑर्डर तक के, और ये रिलेशन प्रूव करके देना है। यही रिलेशन टेलर थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल के नाम से जाना जाता है। अब इसको हम तुम्हें निकालना बताते हैं। प्रूफ इंपॉर्टेंट भी है, बड़ा भी है, कठिन भी है। अब इसको समझ लो और बाद में एक साथ उतार लेना। देखें, इसको प्रूफ के लिए हम एक फंक्शन लेके चलते हैं। ये एफ एक्स कामा वाई, ये वाला फंक्शन लेके चलते हैं। लिख लेते हैं लेट एफ एक्स कामा वाई, एफ एक्स कामा वाई वी एनी फंक्शन बी एनी फंक्शन, ये कोई भी फंक्शन है। अब यहाँ पर एक्स और वाई बराबर कंसीडर किया जाता है। हम मान लेते हैं लेट एक्स बराबर ए प्लस हम मान लेते हैं टी एच, और इसको डालते हैं इक्वेशन नंबर 1, और वाई बराबर मान लेते हैं बी प्लस टी के। ए बी प्लस के है, बी ए प्लस एच है, यहाँ से माना गया, लेकिन टी इसलिए बढ़ा दिया, कोफिशिएंट में ज़रूरत पड़ती इसलिए यहाँ पर बढ़ा दिया। अब इस फंक्शन को कुछ यानी कि इसी टी और के फंक्शन के रूप में लिख लेते हैं। जैसे ये लिखा हुआ एफ एक्स कामा वाई, ये फंक्शन है। अब एक्स की जगह पर ए रखते हैं, वाई की जगह पर ए रखते हैं, तभी ए हो जाएगा ए प्लस टी एच कामा बी प्लस टी के, ए बन जाएगा। और इसको शॉर्टकट में बार बार इतना बड़ा फंक्शन लिखना पड़ेगा, इसलिए इसको शॉर्टकट में हम फाई टी के बराबर मान लेते हैं। ए मान लेते हैं फाई टी और ब्रैकेट में लिख लेते हैं एस ए बाई सी, ये यहाँ पर मान लिया है, ये मान लिया है। ठीक है, अब तो मैं मालूम है जैसे फाई टी जो है फाई टी और ए बराबर हो गया एफ ए प्लस टी एच कामा बी प्लस टी के हो गया। अब जैसे कहीं पर भी
एफ एक्स कामा वाई लिखा हो, इसका मतलब क्या है, आगे वाले पद एक्स और वाई के पदों में होंगे। जैसे एक्स प्लस वाई हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा कुछ हो सकता है। इसका मतलब ये है आगे वाले पद एक्स और वाई में होंगे। लेकिन इस और एक्स वाई का कोई भी मतलब नहीं, इसको शॉर्टकट में बराबर क्या लिख लेते हैं, एफ। इसीलिए ए प्लस टी एच बी प्लस टी के, ये थोड़ा बड़ा पद हो जाता है, इसलिए इसको शॉर्टकट में अगर लिखें तो हम इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, एफ के। किसके बराबर लिख सकते हैं, जैसे एफ एक्स वाई को एफ लिख सकते हैं, इसी तरह से इस वाले पद को शॉर्टकट में हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसके आगे का। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं वो समझो। सॉल्व करने के लिए इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो फाई डैश टी निकालते हैं, फाई डैश टी। अब फाई डैश टी किसके बराबर होगा, फाई डैश का मतलब है वन टाइम डिफरेंशिएशन, और ये हो जाएगा डी फाई टी बटे डी टी, डी फाई टी बटे डी टी। अब फाई टी जो है, फाई टी ए बराबर किसके हमने मान रखा है, एफ के, तभी मान तो इसके रखा है, बाद में इसे भी लिख सकते हो, इसे भी लिख सकते हो। शॉर्टकट में यहाँ पर एफ लिख देते हैं और ए लिख लेते हैं डी एफ बटे डी टी। अब यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन टोटल और पार्शियल में मिलाकर करेंगे, और उसके लिए इसका फार्मूला हम इस तरह से लिख लेते हैं, डेल एफ बटे डेल एक्स और डी एक्स बटे डी टी, और इसी तरह से डेल एफ बटे डेल वाई और डी वाई बटे डी टी, डी वाई बटे डी टी। अब इसमें क्या करते हैं, अब इसमें डी एक्स बटे डी टी और डी वाई बटे डी टी की वैल्यू रखते हैं, इन दोनों की वैल्यू रखते हैं। अब ये वैल्यू आएगी कहाँ से वो देखो। अब इसके लिए ए इक्वेशन नंबर 1 है, ए इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, यहीं पे लिख दें, इधर लिख दें। अब लिखें बाई इक्वेशन फर्स्ट, बाई इक्वेशन फर्स्ट, और x बराबर है ए प्लस टी एच, ए प्लस टी है, निकालना है डी एक्स बटे डी टी। तो इसका हम अगर डी एक्स बटे डी टी निकालें तो इसका टी के सापेक्ष अवकलन करें तो इसका 0 इस टी का 1 और क्या आ जाएगा, एच, ये हो जाएगा एच। बात समझ में आई। अब इसी तरह से यहाँ पे जगह थोड़ी कम पड़ रही है, लाओ इधर बढ़ा के लिख देते हैं, और बाई इक्वेशन 2 से, बाई इक्वेशन 2 से, और बाई बराबर बी प्लस टी के है। अगर हम डी वाई बटे डी टी निकालें, डी वाई बटे डी टी, तो ये 0 इस टी का 1 बराबर हो जाएगा के, बराबर हो जाएगा के। ये थोड़ी सी जगह कम है लेकिन लिख दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, ये है। हाँ, अब देखो फाई डैश टी, ए फाई डैश टी, फाई डैश टी बराबर ए डेल एफ बटे डेल एक्स आएगा, डी एक्स बटे डी टी बराबर एच है। तो इसको हम लिख सकते हैं एच डेल एफ बटे डेल एक्स प्लस डी वाई बटे डी टी के बराबर है, और लिख सकते हैं डेल एफ बटे डेल वाई, तभी के हो जाएगा डेल एफ बटे डेल वाई हो जाएगा, डेल एफ बटे डेल वाई हो जाएगा। इसका एफ कॉमन ले लें, तभी फाई डैश टी बराबर ए हो जाएगा एच डेल अपान डेल एक्स, के डेल अपान डेल वाई, और बाहर आ जाएगा एफ। बाहर क्या हो जाएगा, एफ। समझ में आया कुछ, बाहर हो गया एफ। अब यहाँ पर ये एफ हो गया। अब एफ की यहाँ पर वैल्यू रख लें, एफ की जगह पर ए वाला फंक्शन लिख लें, एफ की जगह पर ए वाला फंक्शन लिख लें इसे। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, ये फंक्शन एफ है, एफ ए माना गया, इसलिए इसको हम किसके बराबर लिख लेते हैं, एफ के बराबर। ठीक है, और इसको हम नंबर भी डाल दें कोई, क्योंकि हो सकता है इसकी कहीं ज़रूरत पड़ जाए। इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, यहाँ पे जगह थोड़ी कम पड़ेगी इसलिए इधर लिख देते हैं। ठीक है, अब लिखते हैं फाई डैश टी, फाई डैश टी बराबर ए आएगा एच डेल अपान डेल एक्स प्लस के आएगा डेल अपान डेल वाई, और क्या आएगा, ए वाला आएगा एफ, ए वाला आएगा एफ। एफ की जगह पर हम ए वाला फंक्शन लिख लेते हैं, एफ ए प्लस टी एच कामा बी प्लस टी के, ए वाला फंक्शन लिख लिया। अब इसका सिमिलरली फाई डबल डैश डिफरेंशिएशन करें टी के सापेक्ष, इसको डाल दिया इक्वेशन 3 और इसे डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 4, इसको डाल दिया 4। अब इसका दोबारा करें डिफरेंशिएशन, अगर इसका दोबारा करेंगे तो यही आएगा एच डेल अपान डेल एक्स के डेल अपान डेल वाई का होल स्क्वायर, और एफ ए प्लस टी एच आएगा, बी प्लस का आएगा टी के, और ए इक्वेशन हो गई 5।
ये इक्वेशन हो गई 5। अब इसका हम सीधे सीधे करते हैं n बार डिफरेंशिएशन। अगर इसी का अगर हम लाओ यहाँ पे थोड़ी लाइनें बना दें, अब सीधे सीधे इसका हम n बार डिफरेंशिएशन करें, तभी ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा h डेल अपान डेल एक्स के डेल अपान डेल वाई की घात n, और ये तो घात n हो जाएगी, यहाँ पर पहली बार में घात 1 है, दूसरी बार में 2, n बार में फंक्शन यही आएगा एफ ए प्लस टी एच कामा बी प्लस टी के, ये आएगा। अब यहाँ पर फाई की पावर n टी की जरूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है थीटा टी की, तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, इसमें पुटिंग इसकी ज़रूरत पड़ती है। कहाँ पे पड़ेगी वो तुम्हें आगे बताएंगे हम, यानी t बराबर इसमें पुटिंग करते हैं t बराबर थीटा टी, कोई दिक्कत नहीं है। t बराबर अगर थीटा टी रखेंगे तो इसमें t के स्थान पर कितना रख देंगे, थीटा टी। जब रखेंगे तभी ये आ जाएगा 5 की पावर n थीटा टी बराबर, और ये आएगा h डेल अपान डेल एक्स के डेल अपान डेल वाई घात n, यानी t बराबर जब ये मान लिया है तो t की जगह थीटा टी रखें, तभी f आएगा a प्लस थीटा टी एच b प्लस थीटा टी और k थीटा टी के। अब ए समीकरण 4 हो गई, ये 5 हो गई, ये 4 हो गई, ये 5 हो गई। अब एक नंबर इसको भी डाल देते हैं, इसको नंबर कौन सा डाल दें, इसको नंबर डाल देते हैं कैपिटल ए डाल देते हैं, इसको डाल देते हैं कैपिटल ए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, अब सुनो, अब यहाँ पर हम मैक्लारेन थ्योरम लेके चलते हैं, इसमें हम लेके चलते हैं मैक्लारेन थ्योरम। ठीक, लिखते हैं टेकिंग ये तुम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी है मैक्लारेन थ्योरम, मैं पढ़ा, नाम सुना है मैक्लारेन थ्योरम। अब ये थ्योरम 2 फार्म में थी, एक लैग्रांजी फार्म में थी, एक लैग्रांजी फार्म में थी, लैग्रांजी फार्म ऑफ रिमाइंडर, और एक और थी। तो यहाँ पर जो लेके चलते हैं विद लैग्रांजी फार्म ऑफ रिमाइंडर लेके चलते हैं, विद टेकिंग मैक्लारेन थ्योरम विद लैग्रांजी फार्म ऑफ रिमाइंडर। ये तुम्हें हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई है। अब ये लैग्रांजी थ्योरम जो लिखेंगे वो हम फाई के फार्म में लिखेंगे, फाई के फार्म में। अब ये क्या होती है वो हम तुम्हें बताते हैं, उसे समझो। अब यहाँ पर जो मैक्लारेन थ्योरम है वो होती है फाई टी बराबर, ये होती है फाई टी बराबर, और बराबर होती है फाई 0 प्लस टी फाई डैश 0, ये होती है। प्लस आगे लिखें तो टी स्क्वायर बटे फैक्टोरियल का 2 और फाई डबल डैश 0 होती है, प्लस डैश डैश, और इसी तरह से लास्ट वाला पद जो आता है वो टी की पावर n बटे फैक्टोरियल n, फाई की पावर n, और यहाँ पर जो हो जाता है वो हो जाता है थीटा टी, और इसी की वजह से इससे यहाँ पर थीटा टी निकाला है, इसी में सारी वैल्यू उठाकर रखनी है। अब इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर बी, ये डाल देते हैं कैपिटल बी, बात समझ में। अब इसको अगर बी डालें, लेकिन ए वैल्यू बी इसको नहीं डालेंगे, इसके नीचे निकालेंगे फिर डालेंगे। ठीक है, अब सुनो, अब यहाँ पर इसे तो हमने लिख लिया है, लेकिन अब ए बार बार यहाँ पर क्या आ रहा है, टी आ रहा है, इसलिए इसमें टी के स्थान पर हम क्या पुट करेंगे, 1। टी के स्थान पर क्या पुट करेंगे, 1। तब यहाँ से टी की जगह पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लिखते हैं पुटिंग टी बराबर 1। अब इसमें टी बराबर 1 रखें तभी ये हो जाएगा फाई 1 बराबर, ये तो फाई 0 ही रहेगा, इस टी की जगह 1 हो जाए, क्योंकि प्रूफ में टी नहीं है इसलिए टी यहाँ से हटाना है। अब टी बराबर रखने के लिए कुछ भी रखो, लेकिन रखना पूरी इक्वेशन में होता है। टी की जगह 1 रखेंगे तभी फाई डैश और 0 हो जाएगा। टी बटे अगर चाहो तो फैक्टोरियल 1 लिख सकते हो, फैक्टोरियल 1 का कोई मतलब नहीं होता इसीलिए लिखा नहीं। अब टी की जगह 1 रखोगे तभी 1 अपान फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, फाई डबल डैश 0 हो जाएगा, प्लस डैश डैश 1 अपान फैक्टोरियल n, फाई की पावर n और थीटा, टी की जगह 1 और ये डालेंगे इक्वेशन बी, यानी पूरी इक्वेशन में ये टी के स्थान पर कितना रख लिया, 1। अब ये सारी वैल्यू निकाल लें,
अभी कैसे निकालें पहले हम तुम्हें बता दें फिर निकालें। फाई 1 निकालने के लिए इस इक्वेशन नंबर 3 में टी के स्थान पर 1 रखेंगे, फाई 1 आ जाएगा। फाई 0 निकालने के लिए टी के स्थान पर 0 रखेंगे, फाई 0 आ जाएगा, इक्वेशन 3 में ही रखें। फाई डैश 0 निकालने के लिए इक्वेशन 4 में टी की जगह 0 रख लेंगे, फाई डैश 0 आ जाएगा। फाई डबल डैश 0 निकालने के लिए इक्वेशन 5 में टी के स्थान पर 0 रखेंगे, फाई डबल डैश 0 आ जाएगा। और थीटा की पावर n, टी की पावर n इंटू थीटा निकालने के लिए, टी की पावर n इंटू थीटा निकालने के लिए चाहे ये समझ लो समीकरण 1 और चाहे इसमें समझ लो, इसमें हम टी की जगह पर थीटा रख दें, टी की जगह पर क्या रख दें, थीटा रख दें, या इसमें टी की जगह पर 1 रख दें, तभी ए आ जाएगा, कितना आ जाएगा, फाई की पावर n इंटू थीटा आ जाएगा। मतलब सब समझ में आ गया। इस तरह से यहाँ पर सरल कर लेंगे, इस तरह से सरल कर लेंगे, ठीक है। और फिर उसमें उठाकर वैल्यू रख देंगे, तभी ऊपर वाला प्रूफ हमारा आ जाएगा। नोट कर लो, फिर हम एक एक करके रखें। उतार लो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, निकालें हम एक एक करके वैल्यू। सबसे पहले फाई 1 निकालते, ये सारी वैल्यू उठाकर इसमें रखेंगे। फाई 1 निकालने के लिए इस इक्वेशन 3 में टी की जगह कितना रखेंगे, 1 लिखते हैं, ऊपर से बिगाड़ते हैं, इतना बिगाड़ेंगे क्योंकि पूरा तो बन नहीं पाएगा। अब सबसे पहले इसे फाई 1 निकालने के लिए टी बराबर 1 रखेंगे, किस में रखेंगे, इक्वेशन 3 में। लिखते हैं पुटिंग टी बराबर 1 इन इक्वेशन थर्ड। अब थर्ड में रखेंगे तभी एफ नहीं, तभी फाई 1 आएगा, फाई 1, और टी की जगह 1 रखेंगे तभी आएगा एफ ए प्लस एच कामा बी प्लस के। अब ए वैल्यू हमारी फाई 1 की हो गई। अब निकालेंगे फाई 0। फाई 0 निकालने के लिए इसमें टी की जगह 0 रखेंगे। लिखते हैं पुटिंग टी बराबर 0 इन इक्वेशन थर्ड। अब थर्ड में टी की जगह जब 0 रखेंगे तो क्या आएगा, तो देखो ध्यान से। अब टी की जगह जब 0 रखेंगे तभी ए आएगा फाई 0 बराबर एफ आएगा ए, और ए 0 हो जाएगा, बी प्लस 0 यानी ए कामा बी हो जाएगा, ये हो जाएगा ए कामा बी। अब इस तरह से फाई 1 निकाला गया, फाई 0 आ गया। अब फाई डैश 0 निकालें, ए बिगाड़ दें। अब देखो, अब यहाँ पर फाई डैश 0 निकालने के लिए इस इक्वेशन 4 में टी के स्थान पर 0 रखें। लिखें पुटिंग टी बराबर 0 इन इक्वेशन 4। अब 4 पे रखें तभी ए आएगा फाई डैश 0 बराबर, और आएगा ए एच डेल अपान डेल एक्स प्लस के डेल अपान डेल वाई, और आएगा एफ ए प्लस एच कामा बी प्लस के, नहीं ए और बी ही आएगा, टी की जगह 0 बी की जगह 0, तभी ए बन जाएगा ए कामा बी, ए आएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर फाई डबल डैश आ गया, डैश आ गया अभी। अब डबल डैश निकालने के लिए 5 रखें। पुटिंग
t बराबर 0 इन इक्वेशन 5, अब 5 में रखें तभी 5 डबल डैश 0 बराबर ये आएगा एच डेल अपान डेल एक्स, के आएगा डेल अपान डेल वाई का होल स्क्वायर और आएगा एफ ए कामा बी। अगर टी बराबर 0 रखोगे ए पर 0 ए कामा बी बचेगा। अब यहाँ पर 5 पावर n थीटा निकालें। उसका निकालने के दो तरीके हैं, या तो इसमें टी के स्थान पर थीटा रख दें तो आ जाएगा, या इसमें टी की जगह पर 1 रख दें। जब इसको समीकरण नंबर ए लिख ही दिया है तो इसी में टी के स्थान पर क्या रख देते हैं 1। अब लिखते हैं, आगे लगा देते हैं डैश, पुटिंग टी बराबर 1 इन इक्वेशन कैपिटल ए। अब कैपिटल ए में टी के जगह 1 रखें तभी ए हो जाएगा 5 की पावर n और थीटा हो जाएगा। देखो 5 की पावर n और थीटा टी की जगह 1 से मल्टीप्लाई पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तभी ए हो जाएगा एच डेल अपान डेल एक्स, के आएगा डेल अपान डेल वाई की घात n और ए प्लस थीटा एच कामा बी प्लस थीटा के। देखो इसमें टी की जगह 1, इसमें टी की जगह 1 रखा तभी ए प्लस थीटा एच हो गया, कामा हो गया बी प्लस थीटा के हो गया। बात समझ में आ गई। अब ये सारी वैल्यू आ गई, अब ये सारी वैल्यू उठाकर किस में रख देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में, तभी इसका क्या आ जाएगा, ये वाला प्रूफ आ जाएगा। ये प्रूफ करना है तो यहाँ पे लिख देते हैं पुटिंग दी वैल्यू ऑफ, कौन सी रखें, एक के 5 1, फिर रखें 5 0, फिर रखें 5 डैश 0, फिर रखें 5 डबल डैश 0, फिर डैश 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 5 की पावर n और थीटा 5 पावर n थीटा। ठीक है, ये सारी वैल्यू पुटिंग दी वैल्यू ए वैल्यू इन इक्वेशन कैपिटल बी और ये सारी इक्वेशन किस में रखें, कैपिटल, सारी वैल्यू किस में रखें, कैपिटल बी में। देख लें, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। ये सारी वैल्यू उठाकर इक्वेशन नंबर किस में रखेंगे, कैपिटल बी में। बात समझ में आ रही, ए रखेंगे कैपिटल बी में। अब रखते हैं, ठीक है, इधर का बिगाड़ दें, अब वैल्यू रख देते हैं। अब देखो, अब ये सब वैल्यू उठाकर इक्वेशन नंबर बी में रखें। सबसे पहले 5 1 की वैल्यू रखें। 5 1 बराबर ए है एफ ए प्लस एच कामा बी प्लस के बराबर। अब 5 0 की वैल्यू रखें। 5 0 बराबर है एफ ए कामा बी प्लस, फिर रखें 5 डैश 0। 5 डैश 0 की वैल्यू ए है, 5 0 हो गया, हाँ 5 डैश 0 की वैल्यू ए है एच डेल अपान डेल एक्स प्लस के डेल अपान डेल वाई और एफ ए कामा बी, ये हो गया। ठीक है, अब इसकी रखें तभी प्लस का आएगा 1 अपान फैक्टोरियल 2 और 5 डबल डैश की वैल्यू ए है एच डेल अपान डेल एक्स प्लस के डेल अपान डेल वाई का होल स्क्वायर, एफ ए कामा बी हो गया, प्लस डैश 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 प्लस। अब ए वाली वैल्यू रखें और ए लिखा हुआ है 1 अपान फैक्टोरियल n और थीटा की पावर 5 की पावर n इंटू थीटा की वैल्यू ए रही। ए है एच डेल अपान डेल एक्स प्लस के डेल अपान डेल वाई की पावर n और है यहाँ पर एफ ए प्लस थीटा एच कामा बी प्लस थीटा के ब्रैकेट बंद। ठीक, और ए इसका हो गया प्रूफ, नोट कर लो, ए प्रूफ पे देख लो, एफ ए कामा भी इसकी घात 1 है। आगे इसी तरह से पद आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, नोट कर लो। ये टेलर थ्योरम हो गई सेकेंड ऑर्डर की, बड़ी ये थ्योरम उतार लो, फिर इसके आगे तुम्हें बताएं, समझ में भी आ गई होगी। और तुम्हें बता दें कि जैसे ये हमारा पैड चैनल है, इसमें इस चैप्टर की वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई है।
ये वीडियो देखना, अगर तुम्हारे पढ़ाई समझ में आती है तो व्हाट्सएप पे मैसेज डालोगे और हम तुम्हें जोड़ देंगे, और फीस के लिए डालोगे हम तुम्हें फ़ीस भी व्हाट्सएप पे बता देंगे। फीस पे करोगे तभी तुम्हें ये सारे के सारे क्लास मिल जाएंगे। यही हमारा पैटर्न है, 1 बाई 1 क्वेश्चन कराते हैं और इसी तरह से यही क्वेश्चन कराने का मेथड है। ठीक है, हाँ, यानी कि इसी तरह से 1 बाई 1 क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा। और ये वीडियो जैसी जब समाप्त होती है तो लास्ट में एक एक मिनट की क्लिप पड़ी हुई है, उस क्लिप में सिलेबस दिया गया है, सिलेबस, और वो सिलेबस मिलाना। अगर सिलेबस मिलता है तुम्हारा तो ये इसलिए बता रहे हैं कि अगर तुम किसी और यूनिवर्सिटी से हो, अगर सिलेबस तुम्हारा गड़बड़ तुम्हें लग रहा हो तो सिलेबस मिला लेना। अगर सिलेबस मिलता है तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन एक से हैं, सारे क्वेश्चन कराते हैं। और मेथड अगर समझ में आए तो कोर्स खरीद सकते हो। उसके लिए तो व्हाट्सएप पे मैसेज डालोगे, मेथड बताया ही जा चुका है। ठीक, कोर्स खरीदने का शुरू में जो क्लिप लगी हुई है इसमें प्रचार के लिए थोड़ा बताया गया, लास्ट में जो क्लिप लगी हुई है उसमें सिलेबस बताया गया है कि मैथमेटिकल मेथड का सिलेबस क्या है और दूसरा अलजेब्रा का सिलेबस क्या है। दोनों की 1-1 मिनट की क्लिप लगी हुई है, टोटल सिलेबस पड़ा हुआ है। ठीक है, नोट कर लो, इसे उतार लो, बताएं फिर आगे। ठीक, बताएं, अब सही बिगाड़ते हैं। अब देखें इसके बाद, चलो उतार लो, बिगाड़ते हैं, तो बताएं। देख, ये टेलर थ्योरम पूरी हो गई। अब इसके बाद टेलर थ्योरम के बाद टेलर थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल कंप्लीट हो। इसके बाद वर्किंग रूल है मैक्सिमा मिनिमा का, तो डालो हेडिंग। हाँ, हेडिंग डालो, फार्मूले हम इधर लिख देते हैं, फिर इधर क्वेश्चन बताएंगे इसके। लिखो, ऊपर डाल दो वर्किंग रूल, हेडिंग डाल लो वर्किंग रूल्स। ठीक, और हेडिंग डालो मैक्सिमम एंड मिनिमम फॉर फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। नंबर 1 लिखो, इसमें सबसे पहले इसमें नंबर 1 में ए डाल लो। डेल एफ बटे डेल एक्स फाइंड करते हैं, डेल एफ बटे डेल वाई फाइंड करते हैं नंबर 1 में। नंबर 2 में, नंबर बी पार्ट में, डेल एफ बटे डेल एक्स 0 करते हैं, डेल एफ बटे डेल वाई 0 करते हैं। ये सब कैसे निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, ये सब हम क्वेश्चन में समझाएंगे। अभी केवल वर्किंग रूल बताया गया है। अब डालो नंबर सी में 3 वैल्यू निकालते हैं। आर बराबर डेल 2 एफ बटे डेल एक्स स्क्वायर, एस बराबर डेल 2 एफ बटे डेल वाई स्क्वायर, और एस बराबर डेल 2 एफ बटे डेल एक्स डेल वाई है, और टी बराबर डेल 2 एफ बटे डेल वाई स्क्वायर है। ठीक है, अब सी में, सी के बाद डी है। डी में आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर टी माइनस एस स्क्वायर। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन हमारा मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। अगर ये ग्रेटर देन 0 है, हेंस
फंक्शन इज मैक्सिमम आर मिनिमम, और इसी का ए पार्ट और डाल देते हैं। ए पार्ट पड़ा हुआ है इसलिए फर्स्ट डाल देते हैं। नंबर एक जब मैक्सिमम कब होगा, तो मैक्सिमम तब होगा जब आर लेस देन 0 हो, तो फंक्शन मैक्सिमम हो जाएगा। फंक्शन इज मैक्सिमम लिख लो, तभी हम तुम्हें इसे समझा देंगे। सेकंड पार्ट में अगर आर ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन इज मिनिमम हो जाएगा, इज मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, और ए बी सी डी ई पार्ट डालो। ई में आर टी माइनस एस स्क्वायर, अगर ए लेस देन 0 है देन एफ इज नाइदर मैक्सिमम नार मिनिमम। ठीक है, अब ई और एफ पार डाल लो। आर टी माइनस एस स्क्वायर बराबर अगर 0 के है तो ये कहलाएगा देन केस इज डाउटफुल। ठीक है, अब एक बार सुन लो फिर हम तुम्हें बताएं। देखो, ये फार्मूले उस समय प्रयोग किए जाएंगे जब मैक्सिमा और मिनिमा निकलवा रहा हो और फंक्शन यहाँ पर कितने वेरिएबल का हो, 2 वेरिएबल का। उस समय फार्मूले हैं, उस समय डेल एफ बटे डेल एक्स निकालते हैं, डेल एफ बटे डेल वाई निकालते हैं। निकालने के बाद डेल एफ बटे डेल एक्स 0 करते हैं, डेल एफ बटे डेल वाई 0 करते हैं। आर निकाल लेते हैं, एस निकाल लेते हैं, टी निकाल लेते हैं। सबसे पहले आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 करते हैं। अगर ये ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो फंक्शन मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। अब ये कैसे मालूम होगा मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो उसमें इस आर की वैल्यू लेते हैं। अगर ये लेस देन 0 है तो फंक्शन मैक्सिमम कहलाएगा, अगर आर ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन मिनिमम कहलाएगा। और अगर यही वैल्यू लेस देन 0 आ जाती है तो फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमम नार मिनिमम, ना फंक्शन मैक्सिमम कहलाएगा ना फंक्शन मैक्सिमम कहलाएगा, ना मिनिमम कहलाएगा ना मैक्सिमम कहलाएगा। अगर यही वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है तो आंसर डाउटफुल कहलाता है, डाउटफुल। ठीक है, बस ये फार्मूले हैं। ये 2 वेरिएबल के हो गए। अब इसके बाद यहाँ पे 3 वेरिएबल के हैं, वो भी हम लिखा देते हैं। उतार लो तुम लोग, फिर हम तुम्हें एक क्वेश्चन कराएंगे। लिखो, डालो हेडिंग, इसी का 11 नंबर पड़ा हुआ है, 11। ठीक है, लिखो मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ फंक्शन आप 3 वेरिएबल, ये लिखो। इसमें ये होता है नंबर 1 डेल एफ बटे डेल एक्स बराबर 0 करते हैं, डेल एफ बटे डेल वाई 0 करते हैं, डेल एफ बटे डेल जेड 0 करते हैं। ये फार्मूले उस समय प्रयोग होंगे जब फंक्शन में कितने वेरिएबल हो, 3, एक्स हो, वाई हो और क्या हो, जेड हो। वो तब प्रयोग करेंगे जब 2 वेरिएबल हो, और 1 वेरिएबल के फार्मूले तुम लोग इंटरम पढ़ के आ रहे हो। ठीक है, हाँ। अब देखो यहाँ पर नंबर 2 पे, इसमें नंबर 2 पे कैपिटल ए निकालते हैं। ए कहलाता है डेल 2 एफ बटे डेल एक्स स्क्वायर। कैपिटल बी निकालते हैं, ए कहलाता है डेल 2 एफ बटे डेल वाई स्क्वायर। कैपिटल सी डेल 2 एफ बटे डेल जेड स्क्वायर। और एफ बराबर डेल 2 एफ बटे डेल एक्स डेल वाई। और जी बराबर डेल 2 एफ बटे डेल जेड डेल एक्स। और एच बराबर डेल 2 एफ बटे डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, ए बी सी एफ जी एच ए लिखा। अब इसी में नंबर 3 है, अब फंक्शन अगर मैक्सिमम है तो लिख दे नंबर 3, फंक्शन इज मैक्सिमम। अगर फंक्शन मैक्सिमम है तो ए का मापांक निकालते हैं। नंबर 2 ए एच और एच और बी निकालते हैं। नंबर 3 ए एच और जी और एच बी एफ
और GFC अल्टरनेटिवली पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, अल्टरनेटिवली नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब सुनो, 1 मिनट लिए। अब ये तीनों वैल्यू निकालते हैं। अगर अल्टरनेट नेगेटिव और पॉजिटिव आते हैं, पहली नेगेटिव दूसरी पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव आती है, तो इसका आंसर जो है वो मैक्सिमम कहलाता है। वो क्या कहलाता है? मैक्सिमम कहलाता है। और बता दें, अभी लिखाएंगे, अगर इन तीनों का आंसर अगर प्लस आ जाता है तो फंक्शन मिनिमम कहलाता है। फंक्शन क्या कहलाता है? मिनिमम। अब लिख लो नंबर 4, फंक्शन इज मिनिमम। फंक्शन मिनिमम में ए मापांक निकालते हैं और एच और बी, ए वाला सारणिक निकालते हैं। ए निकालते हैं AHG, HB और AF, GFC ये निकालते हैं। आर ऑल पॉजिटिव। मतलब फिर से समझ लो, हाँ, ये तीन ही वैल्यू निकालते हैं। अगर ये तीनों वैल्यू अल्टरनेट माइनस और प्लस आती हैं, पहली माइनस दूसरी प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो आंसर कहलाता है मैक्सिमम। अगर ये तीनों वैल्यू पॉजिटिव आ जाती हैं तो फंक्शन का आंसर कहलाता है मिनिमम। और ये 3 वेरिएबल के फार्मूले हैं, ये 2 वेरिएबल के फार्मूले हैं। अब ये फार्मूले हम बिगाड़ेंगे, ये तो लिखे रहेंगे, अब ये बिगाड़ेंगे क्योंकि अब सबसे पहले 2 वेरिएबल का क्वेश्चन पहला कराने जा रहे हैं। नोट कर लो तुम लोग। उतार लो फटाफट, फिर बताएं एग्जाम्पल है। उतार लो, ये क्वेश्चन थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो तुम्हें बताते हैं इससे। देखो, ठीक है, ठीक, तुम लोग उतारो, हम क्वेश्चन लिखते हैं तब तक। ये नहीं बिगाड़ते हैं क्योंकि इसके बाद जो एग्जाम्पल दे रखी है ये 2 वेरिएबल की है। एग्जाम्पल 1 है और पेज नंबर है 21 21 पे। डिस्कस मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ फंक्शन u बराबर दे रखा है x⁴ प्लस 2x² बाई माइनस x² प्लस 3y²। प्लस का है 3y²। अब समझो, ठीक है, इसे बिगाड़ देते, इतने में ही निकल जाएगा। देखो ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन का मतलब समझो। यहाँ पर कह रहा है डिस्कस करना है, मैक्सिमम है या मिनिमम है। आप दी फंक्शन, ये फंक्शन दे रखा। ये क्वेश्चन 2 वेरिएबल का क्यों है? देखो इसमें x और y है सब में, इसीलिए ये क्वेश्चन 2 वेरिएबल का कहलाएगा। अब इसके ये वर्किंग रूल लिखे हुए, अब एक एक करके हम तुम्हें बताते चल रहे हैं, बोल नहीं समझ लो। सबसे पहले ये डेल f बटे डेल x निकालना है, डेल f बटे डेल y निकालना है। तो डेल f का काम यहाँ u कर रहा है, इसलिए हम सबसे पहले डेल u बटे डेल ax निकालेंगे।
डेल यू बटे डेल एक्स का मतलब इसका एक्स सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन, तभी ए हो जाएगा 4x की घात 3, इसका करेंगे तभी ए हो जाएगा 4x बाई, इसका करेंगे ए हो जाएगा 2x और इसका हो जाएगा 0। अब हम डेल यू बटे डेल बाई, जगह कम है इसलिए इस तरह से लिखते चल रहे हैं क्योंकि काफ़ी जगह क्वेश्चन फार्मूलों ले ली। अब इसका हम डेल यू बटे डेल बाई निकालें, जब डेल यू बटे डेल बाई निकालें ए 0 हो जाएगा, इसका बाई का 1 तभी आ जाएगा 2x स्क्वायर, ए 1 हो जाएगा ए 0 और ए हो जाएगा 6 बाई। समझ में आया? पहला लग गया फार्मूला। दूसरे फार्मूले में इन दोनों को 0 करते हैं और यहाँ से पॉइंट निकालते हैं, सरल करके पॉइंट निकाले जाते हैं। अब देखो हम निकालते हैं। अब इसमें सबसे पहले डेल यू बटे डेल एक्स को हम 0 करें, वर्किंग रूल के एफ का काम यू कर रहा है, तभी ए आ जाएगा 4x की घात 3 प्लस 4x बाई माइनस 2x बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम x से डिवाइड भी कर सकते हैं, लिख लेते हैं डिवाइडेड बाई एक्स, तभी ए हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का 4y माइनस 2 बराबर 0 और इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक है, ये 1 मान लिया। सबसे पहले इन दोनों को 0 करके x और y की वैल्यू निकालते हैं। अब लिखते हैं डेल यू बटे डेल y को 0 करते हैं, 0 करें। अब 0 करेंगे तभी ए हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6y बराबर 0। अब इसमें इसको 2 से डिवाइड कर दें और x स्क्वायर बराबर लिख लें, ऐसे लिख लें 2x स्क्वायर बराबर माइनस 6y, 2 से काट दें तभी 3 हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर माइनस 3y ये आएगा। अब ये समझ लो इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इस समीकरण और इस समीकरण को सरल करके x और y का मान निकाल लें, तो इस x स्क्वायर का मान इसमें रखें तभी किसका मान मिल जाएगा y का, फिर x का निकालेंगे तब पॉइंट निकाल लेंगे, फिर तुम्हें आगे वाला बताएंगे। ठीक है, अब लिखते हैं ए पुटिंग x स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। अब x स्क्वायर का मान फर्स्ट हम रखें, तभी a है x स्क्वायर है यहाँ पे, तभी माइनस का 3y आएगा, 4 पहले से है तो माइनस का हो जाएगा 12y प्लस का 4y बराबर 2 समझ लो, माइनस 2 बराबर 2 कर दिए, 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 8y बराबर 2 और y बराबर हो जाएगा माइनस का 1/4, y बराबर माइनस का 1/4। समझ में आया? अब y के बाद किसका निकालना है, x का मान निकालना है। y का मान उठाकर समीकरण नंबर 2 में रख दें, लिख दें पुटिंग इधर लिखें वैल्यू लाओ, यहाँ पे लिख दें पुटिंग बाई इन इक्वेशन सेकेंड। अब y का मान सेकंड रखें तभी x स्क्वायर बराबर माइनस 3 आएगा और y की जगह पर माइनस का 1/4 तो प्लस आएगा और 1/4 आएगा और ये 3/4 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से x बराबर आएगा प्लस माइनस √3/2, तो पॉइंट इसके क्या हो जाएंगे प्लस माइनस √3/2 और कामा का हो जाएगा माइनस 1/4। ये इसके क्या कहलाएंगे पॉइंट, यानी x और y की वैल्यू कहलाएगी। बात समझ में आई? अभी यहाँ तक आ गया। अब इससे RST का मान निकाला जाए। R का मान कैसे निकालेंगे? R बराबर है किसके, डेल 2f बटे डेल एक्स स्क्वायर, यानी डेल 2u बटे डेल एक्स स्क्वायर। इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर कैपिटल A, इसको डाल देते हैं कैपिटल B। ठीक, अब लिखते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इन इक्वेशन कैपिटल A। इसका x सापेक्ष डिफरेंशिएशन करें तभी a हो जाएगा डेल 2u बटे डेल एक्स स्क्वायर, ये आएगा। अब इसका करेंगे तभी a हो जाएगा 12x स्क्वायर। अब इसका करेंगे x सापेक्ष तभी a हो जाएगा 4y और इसका करेंगे तभी a हो जाएगा -2। अब यहाँ पर x की जगह पर a रखेंगे या x की जगह पर a रखेंगे और y की जगह पर a रखेंगे तभी 12 हो जाएगा और x स्क्वायर की जगह पर 3/4 आ जाएगा।
-4 आएगा, बाई की जगह पर आएगा माइनस का 1/4, माइनस पहले लगा दिया 1/4 -2, 4 तियाँ 12 और ये 4 से 4 कटेगा, ये हो जाएगा 9 -1 -2 और इस तरह से ये वैल्यू बराबर आएगी, 9 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6 और del 2u बटे del x स्क्वायर ये किसके बराबर है r के, तभी r बराबर यहाँ से किसके आ गया 6 के। बात को समझ में आई। अब हमें निकालना है यस निकालने के लिए ये डिफरेंशिएशन पार्शियल है, इसमें पहले हम y के सापेक्ष करेंगे फिर करेंगे x सापेक्ष। y के सापेक्ष है, इसका x सापेक्ष और करें, लेकिन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इन इक्वेशन कैपिटल B। अब कैपिटल B का करें तभी del 2u बटे del x del y। अब इस कैपिटल B का जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x सापेक्ष अवकलन करेंगे x सापेक्ष, तभी ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 4x। बात कुछ समझ में आई। ये हो जाएगा 4x और इसका क्या हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 0। x की वैल्यू रख लें, x बराबर a है तभी 4 आएगा 4 और x की जगह पर आएगा प्लस माइनस √3/2, 2 से 4 काटेंगे बराबर आएगा प्लस माइनस 2√3 और del 2u बटे del x del y ये बराबर है s के। तो इस तरह से s बराबर आएगा प्लस माइनस 2√3। ठीक, अब क्या निकालना है, अब निकालना है t, अब निकालना है t। तो t निकालने का मतलब है del 2u बटे del y स्क्वायर, इस पद का y के सापेक्ष अवकलन करेंगे। लिखते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y इन इक्वेशन b। अब b का करेंगे तभी del 2u बटे del y स्क्वायर आएगा, y के सापेक्ष करो, a वाला 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा 6। अब del 2u बटे del y स्क्वायर ये किसके बराबर है t के, तभी t बराबर, ये t बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, ये t बराबर हो जाएगा 6। नोट करो इतना, फिर हम आगे तुम्हें बताएं। बताएं, ऊपर लिख दें उधर से, ये इतना बिगाड़ दें तभी हो जाएगा, यहाँ तक बिगाड़ देते हैं। ठीक है, देखो सुन लो पहले, बाद में लिख लेना। इससे देखो ये भी वर्किंग रूल हटा देते हैं, सुनो देखो, अब हम यहाँ तक आ गए थे। अब RT निकल आया, अब हम इसको निकालेंगे RT माइनस एस स्क्वायर। अब हम A निकालेंगे, अब हम A निकालेंगे RT माइनस एस स्क्वायर, ये निकालेंगे। अगर इसका आंसर 0 से बड़ा आ जाता है तब तो ये मैक्सिमम मिनिमम होगा, अगर 0 से छोटा हो जाता है तो ना मैक्सिमम होगा ना मिनिमम होगा, अगर बराबर 0 हो जाता है तो आंसर हो जाएगा डाउटफुल। अब देखो, अब R की वैल्यू रखें, R बराबर 6 है। अब t की वैल्यू रखें, t बराबर भी 6 है। अब s स्क्वायर की वैल्यू रखें, s बराबर 2√3 है प्लस माइनस का, इसका वर्ग करोगे, इसका वर्ग करोगे, यहाँ पर s बराबर है प्लस माइनस 2√3। अगर इसका तुम स्क्वायर करोगे तो इस s स्क्वायर बराबर प्लस माइनस का तो प्लस हो जाएगा, 4 गुणा 3 कितना हो जाएगा 12। बात को समझ में आई। यस बराबर प्लस माइनस 2√3 है, या यहाँ पर घिचपिच हो गया, इधर लाओ हटाओ, इसको मत लिखो, उधर ही लिख देते हैं। यस बराबर यहाँ पर है, यस बराबर है प्लस माइनस 2√3। अगर इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ए हो जाएगा 4 तियाँ 12, ये वैल्यू कहलाएगी यस स्क्वायर की। अब ए हो गया 36 माइनस 12, 36 में से 12 जाएगा तो बचेगा 4 और 2 24, और इस तरह से ए वैल्यू जो है, ये वैल्यू क्या आई है 24।
समझ में आया? आर हो गया, टी हो गया। अब 24 जो है वो 0 से क्या है, बड़ा है, यानी ये ग्रेटर दैन किसके है, 0। अगर ग्रेटर दैन 0 है तो इसका आंसर मैक्सिमम होगा या क्या होगा, मिनिमम होगा। लिख देते हैं हेंस फंक्शन इज मैक्सिमम आर मिनिमम, यानी फंक्शन इसका आंसर मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। अब कैसे मालूम होगा? अब ये आर के मान के ऊपर डिपेंड करेगा। आर का मान 0 से छोटा आता है तो मैक्सिमम हो जाएगा, आर का मान 0 से बड़ा आता है तो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। अब देखो आर बराबर कितना है, आर बराबर देखो, आर बराबर है 6 यानी 6 है। ए मान 0 से क्या है, बड़ा है, 0 छोटा तो ना बड़ा है। अब 0 से बड़े पर आंसर क्या आएगा, मिनिमम, इसलिए इसका आंसर क्या कहलाएगा, मिनिमम। तो ये 0 ग्रेटर देन हो गया, इज मिनिमम। बात समझ में आई? अब इसका आंसर कह रहा है डिस्कस दी मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ दी फंक्शन। डिस्कस करना है, इसका आंसर क्या आया, ये मिनिमम आया और किस पॉइंट पे आया, इस पे आया। तो लिख देते हैं फंक्शन इज मिनिमम एट प्लस माइनस √3/2 कामा -1/4। ये इसका आंसर हो जाए। नोट कर लो। और आज तुम्हें इतना ही कराएंगे, इसके आगे का कल कराएंगे, आगे वाली वीडियो में कराएंगे। उतार लो, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन निकला है, ये निकला है, ये निकला है, ये निकला, यहाँ तक ये फार्मूले हैं, बिगाड़े ही नहीं है, लिखे हुए हैं। उतार लो, इतना ही कराएंगे। और इसके बाद जो है वो क्लिप लगी हुई है किसकी, सिलेबस की। सिलेबस मिला लेना। अगर सिलेबस तुम्हें मिल रहा है तो तुम अगर कोर्स पेड करना चाहो, ख़रीदना चाहो, ख़रीद सकते हो। उसके लिए व्हाट्सएप में शुरू में नंबर पड़ा हुआ है, ठीक। देखें, बीएससी थर्ड सेमेस्टर में अलजेब्रा की बुक का पूरा सिलेबस ही लिखा हुआ है। यानी एनईपी के अंतर्गत जो नई शिक्षा प्रणाली आई है एनईपी, इसके अंतर्गत सारी यूनिवर्सिटियों का सिलेबस लगभग एक हो गया है। यानी 80% एक है, 20% अलग है। किसी भी बच्चे को अगर सिलेबस में कोई भी डाउट हो तो यहाँ से मिला सकते हो। यूनिट फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, और पूरा अलजेब्रा का सिलेबस। इसी तरह से हम मैथमेटिकल मेथड का भी अभी सिलेबस डालेंगे, ठीक है। और अब मिला लेना। अगर ये कोर्स खत्म समझ में आए, सिलेबस से पढ़ना चाहो तो तुम हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज डालोगे, पीछे दे ही रखा है, और हम तुम्हें ऐप से जोड़ देंगे, ठीक है। ये अलजेब्रा का सिलेबस है, चारों यूनिटें लिखी हुई, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, ये सब कुछ लिखा हुआ, अपना चेक कर सकते हो। देखें, ये बीएससी थर्ड ईयर में 2 किताबें हैं, अलजेब्रा की, मैथमेटिकल मेथड। अलजेब्रा का सिलेबस पीछे बताया जा चुका है, मैथमेटिकल मेथड का सिलेबस ये लिखा हुआ है। ये सिलेबस तो मिला सकते हो। एनईपी के अंतर्गत सभी का सिलेबस लगभग एक है, कुछ यूनिवर्सिटियों में 10-20% चेंज है। अगर ये सिलेबस सेम हो, अगर एक कोर्स तुम्हारे समझ में आए तो इसको खरीद सकते हो। व्हाट्सअप उसका प्रोसेस शुरू में बताया जा चुका है, ठीक है। बस यही बताना है। ये सिलेबस है, सिलेबस मिला लेना। एक चैप्टर यूनिट फर्स्ट में लिमिट एंड कंटिन्यूटी का है, यूनिट सेकंड में एक्सिस्टेंस थ्योरम का है, थर्ड में फूरियर सीरीज़ का है, और चौथे में कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन का है। बस इतना ही बताना है।